जो रेडियोस में हम एफएम सुनते हैं उसकी वो फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं ना सारे चैनल्स। जैसे मान लो 10 चैनल आ रहे होते हैं तो सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये मेगा हर्ट्ज में होती है। मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। अब जैसे 91.1 एफएम होता है, 91.1, तो ये क्या है? मेगा हर्ट्ज। दिस इज मेगा हर्ट्ज। ठीक, तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉर्डिनेट, अब फ्रीक्वेंसी किसकी? F1 मान लो ये था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा 1 कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू F1, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 91.1 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 6, और ये रेडियन पर सेकेंड हो गया। ओमेगा 1 हो गया ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं इसको और वेलोसिटी बोल देते हैं। तो ये आ गया ओमेगा 1 आ गया। इसी तरह 98.3 हो तो 98.3 ये क्या होता था? मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज, तो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा? 2 पाई 98.3 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 6 हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, दैट इज इक्वल टू 91.1 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, एंड दिस इज 98.3 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। ये होता है। अच्छा, अब इस केस में ये एंगुलर, ये हमारे एफएम में ये फ्रीक्वेंसीज होती है। रेडियो की बात कर रहे हैं, रेडियो में हम एफएम सुनते हैं तो वो जो वेव आती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये होती है। और रेडियो में हमारे पास एलसीआर सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट होता है, सीरीज एलसीआर सर्किट होता है। तो होता क्या है कि जब वेव्स आती हैं तो हमारे पास रिसीवर होता है। रिसीवर क्या करता है? अब जो वेव्स आई, ओमेगा 1 की आई, ओमेगा 2 आई, ऐसे मान लो 10 एफएम थे, एफएम की बात कर रहे हैं, फिल्मी म्यूजिक, तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ऐसे ओमेगा 10 वेव्स आई। तो जो रिसीवर रिसीव करता है इन सबको, तो रिसीवर क्या करता है कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदल देता है। अब इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता होगा, तो उससे क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर वोल्टेज में, इंड्यूस्ड ईएमएफ में बदल देता है। वो एंगुलर वोल्टेज नहीं, ये है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में रिसीवर दे देता है। इसको भी दे देगा, इसको V1 दे दिया, इसको V2 दे दिया कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमारे सोर्स हो जाते हैं। फिर ऐसे ये V1 हो गया, V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये V2 हो गया, ये ऐसे ही V3 हो गया, एंड सो ऑन। ये 10 आ जाएंगे, ऐसे 10 तक हो जाएंगे, V10 हो गया। ठीक, तो V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये इसको लिख सकते हैं V0 1 बोल दो ना, इसको V0 2 बोल दिया, साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे करके ये 10। रिसीवर क्या करता है कि जो वेव्स आ रही हैं उनको ये कॉरस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ दे देता है, इनके एसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उसको। तो वो अब जितने भी आए वो सारी सीरीज में लग गए ऐसे वोल्टेजेस। अब ये मान लो करंट देगा I1, ये कितना करंट देगा? I1 देगा। ये इसने इस सोर्स से मान लो करंट आया I1, इस सोर्स से करंट आया I2, इस सोर्स से आया I3, ऐसे ये डिफरेंट करंट्स देंगे। तो फिर करंट नेट क्या हो जाएगा? I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस, ऐसे ही आएगा। अब इससे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो डीसी करंट होता है, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये 5 ओम है, और ये एक बैटरी लगी है मान लो 1 वोल्ट की, एक बैटरी लगी है 2 वोल्ट की। ठीक है, तो I1 कितना, तो I करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 ही तो करोगे। I1 को अगर मैं लिखता हूं, कितना लिखूंगा I1 को? V बाय R, तो 1 बाय R प्लस V बाय R, 2 बाय, सॉरी, हाँ, I कितना हो गया? I1 कितना हो गया? V बाय R, 1 बाय 5 प्लस ये 2 बाय 5, तो कितना हो गया? 3 बाय 5 करंट हो गया ना।
और वैसे भी 3/5 ही आएगा, 2 और 1 3, 3 वोल्टेज है तो 3/5। तो आई टोटल जो है वो कितना आया नेट, आई नेट I1 प्लस I2 करके ही तो निकला। इसी तरह इसका भी I1 प्लस I2 ऐसे करके ही निकलेगा। तो ये सारी करंट्स मिल गए हमें। तो सारे करंट्स मिल गए तो हमें फिर सारे चैनल एक साथ तो नहीं सुनते, इसके अकॉर्डिंग तो हमें सारे चैनल एक साथ सुनने चाहिए। बट रेडियो में जब हम एक टाइम पे एक ही चैनल सुनते हैं, सारे नहीं सुनते ना, तो वो कैसे होता है, ट्यूनिंग कैसे, फिर रेडियो में ट्यूनिंग की जाती है। तो ट्यूनिंग की करते हैं तब हमें एक टाइम पे एक ही सुनता है। तो ट्यूनिंग कैसे होती है वो हम समझते हैं। तो एक रेडियो नॉब होता है, उसको हम घुमाते हैं ऐसे, तो उससे क्या होता है कि ये जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होता है कैपेसिटर के अंदर, तो ये ऊपर नीचे होता है। जैसे हम नॉब घुमाते हैं तो या तो इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर इसके अंदर कोर मटेरियल होता है, ये शिफ्ट हो जाता है। तो जो कोर मटेरियल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एल चेंज हो जाएगा। इसके नीचे भी ये डाइलेक्ट्रिक ऊपर नीचे होगा नॉब के घुमाने से, तो कैपेसिटर चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस, तो एल और सी चेंज हो जाएंगे। तो उसके इस वजह से हमें क्या होता है, एल और सी हमें चेंज कर पाते हैं हम इसको एलसीआर सर्किट में। तो नॉब को रोटेट करने से हम करते क्या है बेसिकली कि एलसी चेंज कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो ओमेगा, अब किसी पर्टिकुलर एलसी पे हमें मान लो ओमेगा 1 मिल जाता है, मतलब 1/√LC हमने नॉब से ऐसे घुमाया, तो किसी पर्टिकुलर एलसी पे कोई वैल्यूज हमने घुमाने से वो पर्टिकुलर एलसी पे हमें मिल गया ओमेगा 1 मिलेगा। इस तरह से सेट करते हैं इसको कि नॉब इतनी घूमेगी तो हमें ओमेगा 1 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, मतलब 1/√LC क्या मिल जाएगा हमें, ओमेगा 1 के इक्वल। इससे क्या होगा, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये मैक्सिमम पीक करंट आता है इस पे। आई जो होता है वो कितना होगा, I1 कितना होगा, I0 साइन ओमेगा टी और प्लस φ1 ऐसे करके मिलेगा, I2 ऐसे मिलेगा, I0 2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 ऐसे करके होते हैं ना ये करंट्स। ये जो करंट्स हैं ये ऐसे ही तो आएंगे, इसी करंट्स मिलेंगे। तो इसमें ये चीज जो है ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ठीक है। ये भी हमने यहां ओमेगा 1 लिखना था, ये ओमेगा 2 लिखना था। अच्छा, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाला करंट कौन सा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 1। तो जब हमें ओमेगा 1 ये सेट हो गया, नॉब को घुमाया हमने, और ओमेगा 1 किसी पर्टिकुलर एलसी की वैल्यू ऐसे है कि इतना घुमाओगे तो हमें ओमेगा 1 मिल जाता है किसी पर्टिकुलर एलसी पे। तो उस केस में हम जानते हैं कि I0 की जो वैल्यू होती है वो मैक्स होती है, पीक करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्स। तो वो इसकी मैक्स है, मतलब ओमेगा 1 जब किसी पर्टिकुलर एलसी पे हमें ओमेगा 1 सेट कर दिया हमने, तो हमें ये वाली चीज मैक्सिमम मिल गई। इसकी वजह से क्या होता है कि I1 मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम कर दिया हमने, ये मैक्सिमम मिलने लगी ओमेगा 1 पे, क्योंकि ये सेट हो गया नॉब के घुमाने से। तो हमारा I1 जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो जब ये मैक्सिमम हो गया इन एज कंपेयर टू I2 I3 I4, तो हमें यही सुनता है, फिर वो उसकी क्या होती है वॉइस नेग्लिजिबल हो जाती है, तो वो नहीं सुनता फिर। अच्छा, अब ये होता किसके इक्वल है, अब ये देखो, अब जैसे मान लो सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारी 98.3 की थी, ये ओमेगा 1 हमने 91.1 के लिए सेट कर रखा था, तो वही सुना, क्योंकि I1 सबसे ज्यादा किसका है, 91.1 वाली फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, अब जैसे फ्रीक्वेंसी ये है तो I0 इसका क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ओमेगा 2, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ओमेगा 2 98.3 के लिए हमें I02 क्या सुनाई देगा, वोल्टेज V0 अपॉन कितना होता है, रेसिस्टेंस होता है Z कितना आएगा, Z कितना होगा, R²। V0 तो सबके लिए सेम है ना, इसके लिए भी वही है, I01 जो है इसके लिए भी V0 बाय ये R आ गया यहां पर, क्योंकि हमारा क्या है, Z R के बराबर हो गया ना। इस पर क्या होता है, एलसीआर सर्किट जो हमने पढ़ा था कि जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो जाता है ना, आई पीक कब मिलता है, जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हो जाता है। तो यहां पर ये प्योरली रेसिस्टिव किसके लिए है, ओमेगा 1 के लिए, इसके लिए थोड़ा ना है, इसके लिए क्या है, V0 बाय R² प्लस ये कितना हो गया, ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, इसका स्क्वायर है।
ठीक। अब ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 के लिए ये 0 हो चुका है, इसलिए V0/R आ गया। इसके लिए तो अब ये किस रेंज में आएगा, क्योंकि ओमेगा किस में है, 10⁻⁻6 में है ना ओमेगा। ओमेगा इज V0, तो V0/Z2 किस में आ जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर। अगर हम करेंगे ओमेगा 2 स्क्वायर करोगे ना, देखो इसको ओमेगा 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, ओमेगा 2 स्क्वायर हो गया, L - 1/C। ओमेगा 2 यहां से मैंने कॉमन निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 L - 1/ओमेगा 2C। तो ओमेगा, ये ऐसे समझ लो ना इसको, I02 इज इक्वल टू V0 अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 मैंने कॉमन निकाल लिया इससे, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर हो गया, L - 1/ओमेगा 2 का स्क्वायर C हो गया। ठीक, यही तो हुआ ये। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ना इस वाले करंट की, ये ऑफ द रेंज किसकी मिलेगी, में 10⁻⁻6 की टर्म्स में मिलेगी, जो कि बहुत कम होती है किससे, I01 से, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम हो चुकी है, ये 0 हो चुका है इस केस में 1 के लिए, तो ये बहुत कम मिला एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। इसलिए क्या होता है कि इसकी सबसे ज्यादा हमें सुनाई देता है। 10⁻⁻6 मिल गया ना ये, ठीक है। इस ऐसे करके कैसे पता चला हमें, देखो ये चीज बहुत ही कम हो गई तो इसको 0 मान लो, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, तो ये अब किस टर्म्स में, ओमेगा 2 किस में होता है, देखो ओमेगा 2 इज 10⁻6 है ना, यहां पर वैल्यू 10⁻6, तो ये ऊपर जाएगा तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसलिए दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू I01, इसलिए हमें इसके कंपैरिजन में वो वॉइस बहुत कम हो जाती है। इसीलिए हमें मतलब जब ये सेट कर दिया तो इस W1 वाली फ्रीक्वेंसी का ही सुनाई देता है, दूसरा सुनाई नहीं देता। अच्छा, पहले ओल्डर टाइम्स में हमारे पास क्या होता था, आकाशवाणी होती थी। आकाशवाणी में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में नहीं होती थी, वो फ्रीक्वेंसी हमारी किलोहर्ट्ज में होती थी। तो उस केस में क्या होता था, उस केस में हमें दूसरे चैनल भी सुनाई दे जाते थे। क्यों, क्योंकि वो शार्प नहीं था ना, 91.1 मान लो सेट किया हमने, तो हमें 91.2 वाला भी सुनाई दे जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये किलोहर्ट्ज में हुई, तो ये 10⁻⁻6 नहीं हो पाया, ये 10⁻³ हो पाएगा, तो 10⁻³ हो पाया दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये जो है इस वजह से इसमें सुन जाता है, फिर जो क्लोजर चैनल से उसके लिए सुन जाता है। तो अब अगर हम कंपेयर करें ग्राफिकली तो क्या हो रहा होगा कि जो I0 पीक है, सारा खेल I0 पीक पे है ना, I0 पीक अगर किसी चैनल की मिलेगी तो वही सुनेगा, तो ये ओमेगा, ये I0, अगर हम ग्राफ देखें तो ये ऐसे आता है, लेकिन आकाशवाणी में ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, AM पे वर्क करता था, ये हमारा FM के लिए है। FM के लिए क्या है कि ये ω0 इज इक्वल टू 1/√LC, ये तो अब इससे थोड़ा सा भी हम कम या ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, तो ये देखो शार्पली चेंज हो रहा है, तो ये सुनता नहीं है फिर। लेकिन AM वाले केस में ये ग्राफ है, तो ये शार्पली चेंज नहीं हो पा रहा, तो इसलिए यहां पर सुनता है दूसरे चैनल्स की। तो उस टाइम पे सुनते थे, शायद अभी भी आती है आकाशवाणी, और वो किलोहर्ट्ज में होने के कारण ये कम होता था, तो इस वजह से 2 चैनल एक साथ सुनते थे। तो वो तो बहुत सिंपल सेटअप होता था। AM रेडियो तो हम जो है ना घर पे भी बना सकते हैं एक स्मॉल बॉक्स लेके, बट FM रेडियो क्रिएट करना जो है वो एक्सटेंसिव होता है, उसमें हमारे एपरेटस भी और ये सब चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि मेगाहर्ट्ज में वर्क करता है ये। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।